जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। ठीक है, देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या लव मैसेजेस भेजे हैं, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स की तरफ से। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है। ठीक है, रीडिंग ज्यादा लंबी नहीं बन पाएगी, तो देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो चेक करेंगे। आई थिंक बहुत इतने मैसेजेस आ चुके हैं। फर्स्ट है ये, मुझे लगता है आपको विजिबल ही होगा। ओके, इतने ज्यादा। बाकी बॉटम ऑफ द डेक से हम लास्ट में देखेंगे। काफी लंबे। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, न्यू चैप्टर। वाओ, नई शुरुआत, नया कोई नया चैप्टर। ये आज आप उनका जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि वो कोई वो नया चैप्टर आपसे मतलब कि आपसे दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। और आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, कुछ के लिए क्या हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर। देखिए, दो मैसेजेस यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आ रहे हैं कि पहला मैसेज तो ये है कि डेफिनेटली ये आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके हस्बैंड। ठीक है, आपके जो भी आपके पार्टनर है। ठीक है, एनीवे जैसे भी आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग वैसे पिक कीजिएगा। या फिर आपके कुछ के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, इस ये चीज, क्योंकि दो मैसेजेस सामने आ रहे हैं तो दोनों ही मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। आपसे कौन सा रेजोनेट होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए सोल टाइज। डेफिनेटली आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका एक अलग ही कनेक्शन है। कभी इनको ऐसा फील होता है कि क्या हम सोलमेट तो नहीं है, क्या हम ट्विन फ्लेम में जर्नी में तो नहीं है, क्या हम सोलमेट नहीं है, जो मतलब पास्ट में कभी आपका इनके साथ कोई कनेक्शन रहा हो जो आज भी ये वही चीजें फील करती हैं। ठीक है, ये इनकी अपनी फीलिंग है, इनके अपने थॉट्स है, इनकी अपनी एनर्जी है। तो यहाँ पे सोल टाई, यहाँ चीज इनकी एनर्जी में ये चीज क्लैरिफाई हो रही है कि ये आपसे कनेक्शन फील करते हैं जो इन्हें आई थिंक पास्ट लाइफ की चीजों का, पास्ट लाइफ की एनर्जी के थॉट्स जो इनके माइंड में आते हैं, कोई इस टाइप की इनकी एनर्जी है। इस टाइप का ये आपसे, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट आपके लिए है केमिस्ट्री। डेफिनेटली ये इनको ऐसा लगता है कि जो ये एनर्जी निकल कर आई है ना सोल टाइप की, इनको डेफिनेटली ये चीज भी साथ में फील होती है कि ये इनकी आपके साथ कोई बॉन्ड है, कोई ऐसी केमिस्ट्री है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है सीरियसली, पर फिर भी ये केमिस्ट्री कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे है आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। यस, इस तरह का पैशन एक जो आपको लेकर फील करते हैं ना, तो वो पैशन किसी और के साथ नहीं, डरनो। ये अगर किसी के साथ इन रिलेशन में है भी ना,
तो भी उस टाइप का पैशन, उस टाइप की केमिस्ट्री जो आपके साथ कहीं मैच खाती थी, वो किसी और के साथ नहीं खाती है, ठीक है। एंड जिस तरह से आप इनको खुश रखते थे, इनके साथ हंसी मजाक करते थे, ठीक है, इनको कहते हैं ना, अगर ये उदास भी होते थे तो अलग अलग तरह के फेसेस की इंप्रेशन देकर इनको खुश रखते थे, उस टाइप की जो है वो इनको कहीं और नहीं मिल रही है। दैट्स वाई केमिस्ट्री, डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं इनको ईगो, डेफिनेटली इनके ईगो ने ही इनका ना, मैं कहती हूँ इनकी जिंदगी झंड बना रखी है, ठीक है। एक तरफ तो ये कुछ के व्यूअर्स मुझे जो न्यू चैप्टर की एनर्जी सामने निकल कर आई है, शुरुआत करना चाहते हैं, फिर साथ में ईगो को चिपका कर घूम रहे हैं, ठीक है। कुछ के पार्टनर्स मूव ऑन करना चाहते हैं, वो क्यों? क्योंकि भाई हम क्यों करें, हम क्यों करें, उसे भी तो सोचना चाहिए ना, मतलब आपको भी तो सोचना चाहिए ना, वो ही क्यों सोचें। तो ये ईगो बीच में आती है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ सामने आई है फॉरगिवनेस। डेफिनेटली कभी कभी इनका मन होता है कि भी ये आपसे माफी मांग ले और आप इन्हें माफ कर दो। कभी इनके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, फिर कभी इनकी ईगो बीच में आ जाती है, कभी इनके मन में होता है कि मैं न्यू बिगिनिंग कर लेता हूँ, मैं शुरुआत तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी तरफ से हुई है, तो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। कभी ऐसे थॉट्स इनके माइंड में आते हैं, कभी उन थॉट्स के आते आते ईगो का तड़का लग जाता है, फिर वो कुछ अलग ही रेसिपी बन जाती है। तो इनका ये है कि उम्मीद आपसे भी रखते हैं कि मुझे, अगर मैं जाऊंगा और मैं अपनी गलतियां मान लूं अगर, तो आप माफ कर दोगे इनको, ठीक है। तो आपसे ये माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। क्योंकि पास्ट में, अभी रिसेंटली या पास्ट में जो भी है, ये काफी हद तक स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, उस वजह से इनको ऐसा लगता है कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे माफी ही मांग लेनी चाहिए, मुझे अपनी गलती मान ही लेनी चाहिए। सो दैट उस टाइप की एनर्जी है ये। अनएप्रिशिएटेड, यस, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, नेवर, ठीक है। पास की एनर्जी से अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा भी कईयों के साथ लगता है कि ठीक है, आप 100% नहीं मैं कह सकती कि 100% भी अगर आपने किया होगा, इवन आपने 70-80% भी इनके लिए किया होगा, कभी भी इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने, आपके क्रश ने आपके लिए कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा। एक होता है ना कि अप्रिशिएट करना होता दिल से, एक होता है कि अप्रिशिएट कर लेकिन उसमें भी मजाक है, और मजाक वैसा कि जो घटिया किस्म का हो, ठीक है। मेरे शब्द आई थिंक वीडियोस में शायद बुरे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, बट क्या करें, ठीक है। अप्रिशिएट करो तो दिल से करो, 4 लोगों के सामने अप्रिशिएट करके उसको, मतलब उस अप्रिशिएट करना भी और साथ में जूता भी मारना है, वो काम मत करो, ठीक है ना। तो इनको ऐसा भी फील होता है कि कभी इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे आप कितना मर्जी इनका आप इनके लिए कर चुके थे या करते थे, इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, डेफिनेटली। वो क्यों? क्योंकि ईगो थी ना, दिमाग में, सिर में, दिल और दिमाग में ईगो चढ़ी हुई थी कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेंड हूं, ठीक है ना। तो आज जो ये सिचुएशन, इनको ये सब चीजें फील होती है ना, ये इनको आज डिवाइन यूनिवर्स इनको फेस करवा रहा है कि तू इस चीज को झेल। जब बेवजह किसी पर उंगली उठाई जाती है या उसके लिए कुछ बोला जाता है ना, वो चीज तू भी रियलाइज कर, क्योंकि कर्मा सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्ट। अब क्या है, जब से आप इनसे दूर हो, जब से आप इनसे सेपरेशन में हो, इनको अपनी असलियत इनको दिख रही है। अब इनको यह चीज रियलाइज हो रही है कि मेरा लेवल क्या, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है ना। जिसके भरोसे, जिसके सपोर्ट पर मैं खूब इंजॉय करता था, मैं खुद को बड़ा 30 मार खान समझता था, एक्चुअल में मैं क्या हूँ, वो कहते हैं ना, औकात पता चल जाती है। तो वो इनको दिखी है, इनको अपनी गलतियां रियलाइज हुई है कि कहाँ कहाँ मैंने अपने पार्टनर के साथ, कहाँ कहाँ मैंने अपने, जो मेरा सोलमेट था, जो मेरे साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में था, उसके साथ मैंने कितना कुछ गलत किया, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन आपके जो सेपरेशन है ना, उसी ने करवाई है, प्लस यूनिवर्स अपना हिसाब ले रहे हैं उनसे, ठीक है ना।
मेरे व्यूअर्स तो नहीं मांग रहे, वो कहते हैं भैया मुझे हिसाब नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, बट यूनिवर्स कहाँ से छोड़ेंगे भाई, वो तो 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं। निकाल भाई, जेब से निकाल, जल्दी निकाल, कैसे नहीं निकालता। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से आया मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली या तो आपके पार्टनर ने आप भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह थे, आपको मिस कर दिया, आपको खो दिया है, इस तरह के थॉट उनके माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी निकल कर आई है जो, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यस, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड एक्ट। इन्होंने, इनको जब एक्ट करना चाहिए था, जब इनको स्टेप लेना चाहिए था, सही कदम उठाना चाहिए था, तब इन्होंने उल्टा कदम उठा लिया, यानी कि गलत स्टेप उठा लिया, ठीक है। अब वो गलत स्टेप उठाया हो इनको रिसेंटली तक, अभी तक इनको वो उस चीज से वो सफर कर रहे हैं, उस चीज को भुगत रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो तो ये थी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, ठीक है। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मोनोलॉजी से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आती है, ठीक है। और ये लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक से। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। दैट मीन्स मतलब बहुत, एक होता है ना, प्राइड करना अच्छी चीज है, लेकिन उस चीज को ओवर में करना, यहाँ पर आपको इस चीज की गाइडेंस दी जा रही है कि बहुत ज्यादा प्राइड भी ना करें, लेकिन जो चीज जिस वे में चल रही है उसको वैसे ही चलाएं, ठीक है। जो आई थिंक ये एनर्जी आपकी रिलेट हो रही है आपके पार्टनर के ईगो के साथ, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ थोड़ा सा जो मेरे माइंड में थॉट्स निकल कर आए हैं, और मे भी हो सकता है उनका जॉडिक साइन लियो हो, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी मुझे यहाँ दिख रही है कि डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। दैट मीन्स कि जो चीज जैसे को वैसे चलाइए, और थोड़ा सा जो एक प्राइड होता है ना अपने अंदर वो एक रखना, उसको जो है उतना ही रहने दीजिए, उसको ओवर होने मत दीजिए, और जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे आप रहते हो आप वैसे रहिए, ओवर इगोइस्टिक बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। यस, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जहां लगे ना कि एडजस्ट करने की जरूरत है, वहां जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे एडजस्ट प्लीज डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट मैसेज आपके लिए गाइडेंस है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से ये जो मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है जॉडिक साइन कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस राशि के जो मेरे व्यूअर्स अगर होंगे जो देख रहे हैं, उनको यही एक मैसेज है कि
जो भी आपने अपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है ना, उसका आपको पे ऑफ डेफिनेटली यूनिवर्स देंगे। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र रखनी चाहिए, ठीक है। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। जो पहली एनर्जी निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है यहाँ पर, यस इट इज टाइम टू टेक एक्शन। आपका यही एक मौका है जहां आपको अपने किसी भी, जो भी आपके मन में जो भी है चीज है आपके मन में, उसके ऊपर एक्शन लेने का, ठीक है। अब वो आप देखिए कि आपके मन में आप किस चीज पर एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है वो है एरिस, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स एरिस जॉडिक साइन के हैं उनके लिए यही एक गाइडेंस है कि इट इज टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। ये सही टाइम है एक्शन लेने का, जिस पे भी आप लेना चाहते हैं। अरे अपने पार्टनर पे क्यों ना लेना चाहते हो, ले डालो, सोचना नहीं है। अब ये मत कहना मैंने कहा था, मैंने जस्ट गाइड किया। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए है, लक इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली किस्मत, लक, यूनिवर्स आपके साइड है। और ये मेरे ख्याल से जॉडिक साइन आपका मैसेज है, जो ये मैसेज है लक इज ऑन योर साइड, ये जो मेरे व्यूअर्स सैजिटेरियस यानी कि जो धनु राशि के होंगे उनके लिए है कि लक जो है, भाग्य जो है वो आपके साथ है। तो थोड़ा सा, ठीक है, हो सकता है कि आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला हो। तो वैसे सब्र का फल लगता नहीं है किसी पेड़ पे, आज तक लगता हो वो देखा नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, जिसको मिलेगा वो बता देना कैसा होता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, ये एनर्जी है जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स जो ऑल ओवर मैं बात कर रही हूँ, ये ऑल ओवर रीडिंग उस पर बेस्ड है। ये किसी पर्टिकुलर जॉडिक साइन के लिए नहीं वो बोलूंगी कि एनर्जी कहीं ना कुछ अच्छा करने की उसमें है। एनर्जी इन द सेंस यूनिवर्स, एनर्जी इन द सेंस डिवाइन। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये आपके साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ करने वाली है। तो उस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। देखिए अगेन मैं एक रीड कर देती हूँ। फर्स्ट मैसेज था कि डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये स्पेसिफिक मैसेज था लियो जॉडिक साइंस के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत ज्यादा इगोइस्ट आप मत बनिए। ये गाइडेंस है आपके लिए। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिएगा। थोड़ा सा अपने ईगो पे कंट्रोल करके रखिए, बहुत ज्यादा खुद पे प्राइड या घमंड करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये भी ऑल ओवर मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कि एडजस्टमेंट जहां रिक्वायर्ड हो प्लीज डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ये स्पेसिफिक मैसेज था कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कि आपका जो भी हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ डेफिनेटली करेंगे यूनिवर्स, ओके। इट इज टाइम टू टेक एक्शन। ये स्पेसिफिक मैसेज था एरिस जॉडिक साइन के लिए जो कि मेष राशि है, कि ये सही वक्त है एक्शन लेने का। अब आपने एक्शन किस चीज पर लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैसेज था लक इज इन योर साइड। ये स्पेसिफिक मैसेज था सेजिटेरियस राशि के लिए यानी कि धनु राशि के लिए, ठीक है, कि डेफिनेटली भाग्य आपके साथ, आप ही के साथ खड़ा है, ठीक है। तो हारने का या हताश होने की या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट मैसेज था द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली कोई यूनिवर्स, कोई ऐसी एनर्जी है जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने वाली है। तो ये जो लास्ट मैसेज था बॉटम ऑफ द डेक से, ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। इससे हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज को हम ग्रैब करते हैं और डिवाइन को थैंक यू जरूर डेफिनेटली बोला कीजिए और क्लेम 1111 डेफिनेटली किया कीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।